हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 2.8। 2.8 न्यूमेरिकल एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। इसकी स्टेटमेंट है, अ क्रिकेट बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड एंड रिटर्न्स टू ग्राउंड 6 सेकंड लेटर। एक क्रिकेट बॉल को किसी ने वर्टिकली यानी कि बिल्कुल सीधा ऊपर की तरफ हिट किया, 6 सेकंड्स के बाद वो दोबारा ग्राउंड पे आई। इट मींस कि वो 6 सेकंड तक हवा में रही है। कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल। हमने जो कैलकुलेट करना है वो ये कैलकुलेट करना है कि ये जो बॉल जिसको फेंका गया था ये मैक्सिमम कितनी हाइट तक जाए, और हमने इसके साथ इसकी इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है जिसके साथ इस बॉल को ऊपर की जानिब हिट किया गया था। हम इसका गिवन डाटा पुट करते हैं। गिवन डाटा में क्या है, जस्ट हमें एक ही डिजिट मिलता है, 6 सेकंड टाइम है, तो टाइम की जगह पे हम 6 सेकंड लिखेंगे। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मस्ट हमें पता है, ये इसकी वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। और हमें रिक्वायर्ड क्या क्या है, इनिशियल वेलोसिटी और हाइट। इसके अंदर जो हम फॉर्मूलाज यूज करेंगे, फॉर्मूलाज में है हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन एंड सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। लेकिन इसमें हमें ध्यान ये रखना है कि ये वर्टिकल मोशन है, बॉल को हमने ऊपर की जानिब फेंका है, तो जब हम वर्टिकल मोशन में कंसीडर करते हैं तो लीनियर एक्सेलरेशन की जगह पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी को पुट करते हैं। इसी तरह सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की जगह पे वर्टिकल डिस्टेंस यानी कि हाइट पुट करेंगे। और अच्छे से समझने के लिए इस डायग्राम का सहारा लेंगे। इस डायग्राम के अंदर मैंने यहाँ पे ग्राउंड शो किया है, जमीन, यहाँ पे हमारे पास इसके ऊपर बॉल पड़ी हुई है, यहाँ पे किसी ने इसको अपवर्ड डायरेक्शन में हिट किया। जब इसको अपवर्ड डायरेक्शन में हिट किया तो जब ये बॉल ऊपर को जा रही है तो ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ पुल कर रही है। आहिस्ता आहिस्ता मैक्सिमम हाइट के ऊपर पहुंचने के बाद इसकी जो वेलोसिटी होगी वो 0 हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे मैक्सिमम हाइट के ऊपर VF0 पुट किया हुआ है, और इनिशियल वेलोसिटी जिसके साथ इसको फेंका गया, क्योंकि वो हमने कैलकुलेट करनी है इसलिए मैंने VI के साथ क्वेश्चन मार्क पुट किया हुआ है। और उसके बाद हमने एक और चीज इसमें याद रखनी है, जो हमें टाइम गिवन है 6 सेकंड्स, ये टोटल टाइम है। इसमें हमने जाने का टाइम और वापस आने का टाइम अगर अलग अलग कैलकुलेट करें या अलग अलग देखें तो उसमें हमारे पास जाने का टाइम भी 3 सेकंड्स होगा और मैक्सिमम हाइट से दोबारा वापस आने का टाइम भी 3 सेकंड्स होगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इनिशियल वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे, और उससे भी पहले हमें ये याद रखना है, हमने ये एक स्टेटमेंट लिखनी है, फॉर अपवर्ड मोशन एट मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट के ऊपर जाने के बाद जो हमारे पास इसकी VF होगी, फाइनल स्पीड होगी, वो 0 होगी, 0 मीटर पर सेकेंड। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे। VF इज इक्वल टू VI प्लस GT। अब यहां पे ये आपने ध्यान रखना है, जो टाइम है वो हमने टोटल है, यहां पे टाइम टोटल ये गिवन है, लेकिन हमने जस्ट अपवर्ड डायरेक्शन वाली मोशन को कंसीडर करना है एट मैक्सिमम हाइट। तो हम क्या करेंगे, T1 यहां पुट करेंगे, जस्ट जाने का टाइम लेंगे 3 सेकंड्स। तो VF की वैल्यू अगर पुट करें तो ये 0 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू T1 जो है इसकी जो वैल्यू है वो 3 सेकेंड्स। अब 0 एज इट इज आ गया। VI इनिशियल वेलोसिटी हमने कैलकुलेट करनी है, प्लस माइनस माइनस 10 3s are 30 मीटर। उसके साथ है यहाँ पे सेकंड की पावर -2 है, यहाँ पे सेकंड की पावर 1 है, -2 + 1 अकेला -1, तो 30 मीटर पर सेकंड हो गया। अब -30 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो इसको रीअरेंज कर लें। VI इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकंड। ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है जो हमने कैलकुलेट करनी थी। इस बॉल को इस वेलोसिटी से यहां से हिट किया गया है। और सेकंड हमने क्या कैलकुलेट करना है, हाइट कैलकुलेट करनी है। उसके लिए हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे। यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का वर्टिकल केस में उसको कैसे लिखते हैं, ऐसे, हाइट इज इक्वल टू VI T प्लस 1/2 GT स्क्वायर। लेकिन हमें ध्यान ये रखना है कि जस्ट हमने जाने का टाइम कैलकुलेट करना है, तो मैं यहां पे T1 कर देता हूं, यहां पे भी T1 और इसके ऊपर स्क्वायर।
वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, हाइट इज इक्वल टू वी आई अभी हमने कैलकुलेट किया 30 मीटर पर सेकेंड इनटू टाइम हमें पता है 3 सेकेंड्स प्लस 1/2 इनटू जी की वैल्यू अपवर्ड मोशन है तो -10 में -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू T1 फिर 3 सेकेंड्स और साथ में इसका स्क्वायर। हाइट इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई बाय 3 90 और यूनिट्स को कैसे डील करेंगे, मीटर, ये मीटर रह जाएगा और सेकंड इनवर्स और सेकंड कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां पे अकेला मीटर 90 मीटर, उसके बाद प्लस माइनस कैंसिल करेंगे तो 2 1 2 2 5 10, 3 का स्क्वायर लेंगे 9 5 45। यहां पे कैसे यूनिट्स को डील करेंगे, यहां पे सेकंड, जब हमने 3 का स्क्वायर लिया साथ में सेकंड्स का भी स्क्वायर हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर और सेकंड इनवर्स स्क्वायर ये दोनों कैंसिल, अकेला मीटर, तो यहां पे आ गया हमारे पास मीटर। तो हाइट हमारे पास जो आएगी फाइनली वो 90 माइनस 45 मीटर। तो ये वो मैक्सिमम हाइट है जो वो बॉल अचीव करेगी। इसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमारे पास क्या था, एक बॉल थी जिसको वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में किसी ने हिट किया, हमें इसकी इनिशियल वेलोसिटी और मैक्सिमम हाइट जहां तक ये बॉल जाएगी ये दोनों कैलकुलेट करने हैं, और इसके ऑपोजिट हमें जो गिवन है वो जस्ट टोटल टाइम है 6 सेकेंड्स, और हमें खुद से पता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो ये कैलकुलेशन करने के लिए हम दो इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड, लेकिन ये केस कौन सा है, वर्टिकल मोशन वाला केस है, इसलिए एक्सेलरेशन की जगह पे, लीनियर एक्सेलरेशन की जगह पे हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यूज करेंगे और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की जगह पे हाइट यूज करेंगे। और इसके अंदर इस बात का ध्यान रखेंगे आप, वो ये कि मैक्सिमम हाइट अचीव करने के बाद बॉल की वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो VF आप 0 पुट करेंगे। यहां पे हम सबसे पहले बताने के बाद कि VF 0 हो जाएगी एट मैक्सिमम हाइट, फिर हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को पुट करेंगे और उसमें वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूशन के बाद जब हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी इसकी कैलकुलेट हो जाएगी 30 मीटर पर सेकंड। उसके बाद मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करने के लिए हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर हम जो इसकी मोशन लेंगे बॉल की वो जस्ट वन साइडेड होगी, फ्रॉम ग्राउंड टू मैक्सिमम हाइट, बिकॉज हमने मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करनी है। सिर्फ जाने के लिए जो टाइम ड्यूरेशन बनता है वो टोटल का हाफ बनता है 3 सेकेंड्स, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर 3 सेकेंड्स वाला टाइम यूज करेंगे। और जी की वैल्यू नेगेटिव क्यों लेंगे, क्योंकि जो मोशन है वो अपवर्ड है और ग्रेविटी जो पुल कर रही है वो डाउनवर्ड है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से हम जी की वैल्यू -10 लेंगे। अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 90 - 45 फाइनली 45 मीटर इसकी हाइट आ जाएगी। थैंक यू।